नमस्कार। आज हम हिंदी की एक बहुत ही जानी-मानी और कह सकते हैं कि काफ़ी व्यक्तिगत सी कविता आत्मपरिचय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास ज़ाहिर है इस कविता का मूल पाठ है और कोशिश रहेगी कि हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी के मन की परतों को, उनके नज़रिए को और उनकी जो भावनात्मक दुनिया है उसे समझ सकें। और देखिए शुरुआत ही कितनी कितनी दिलचस्प है। कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मतलब दुनिया का बोझ भी है और साथ में प्यार भी। ये विरोधाभास थोड़ा समझने जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये पंक्तियाँ तो असल में जीवन की एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई पकड़ती हैं। हम सब पर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, दुनिया की अपेक्षाएँ हैं, दुःख हैं, तो वो जग जीवन का भार तो है ही। हम्म। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे अंदर वो स्नेह, वो प्यार, वो निजी एहसास, वो भी तो ज़िंदा रहता है। बिल्कुल। तो कवि शायद यही कह रहे हैं कि बाहरी दबाव अपनी जगह, पर मैंने अपने अंदर के उस प्यार को मरने नहीं दिया। एक संतुलन है। हाँ हाँ, एक संतुलन साधने की कोशिश। और ये आसान तो नहीं होता होगा। पूरी कविता में ही ऐसे विरोधाभास दिखते हैं जगह जगह पर। जैसे वो कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। हम्म, लगता है जैसे एकदम प्रेम में डूबे हुए हैं। हम्म। पर फौरन बाद, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। अब ये कैसे? प्रेम भी और जग की परवाह भी नहीं। हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, यहाँ स्नेह सुरा शायद उनका अपना बहुत ही निजी अनुभव है। वो प्रेम जो बाहरी दुनिया की मंजूरी का मोहताज नहीं, वो उसे पीकर मस्त है। अब दुनिया क्या कहती है, उनके इस प्रेम को मानती है या नहीं? उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल। उनका ध्यान जग पर नहीं, अपने उस एहसास पर है। तो ये प्रेम की एक बड़ी स्वतंत्र सी परिभाषा लगती है मुझे। स्वतंत्रता, ये शब्द शायद पूरी कविता के लिए अहम है। हम्म, और कुछ पंक्तियां तो सीधी चोट करती हैं, जैसे मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हम्म, आवाज शांत, ठंडी, हम्म। पर अंदर आग। इसका इसका क्या मतलब निकालें? ये कवि के अंदर की जटिलता दिखाता है। हो सकता है शीतल वाणी उनका बाहरी व्यवहार हो, शांत दिखते हो, संयत बात करते हो, अच्छा। लेकिन अंदर आग है। हम्म। वो आग शायद उनके तीव्र जज्बातों की हो, उनके विचारों की हो, या समाज की जो गलत बातें हैं उनके खिलाफ एक गुस्सा, एक बेचैनी हो। मतलब बाहर से शांत पर अंदर बहुत कुछ उबल रहा है। बिल्कुल, एक तरह का छिपा हुआ उबाल कह सकते हैं। और इसी तरह का एक और गहरा विरोधाभास है, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। हम्म, यानी जब बहुत खुश हैं, बिल्कुल हाई पर हैं, तब हम्म, भी एक उदासी साथ है। हम्म। ये तो बहुत छूने वाली बात है। है ना? ये मानव स्वभाव की एक और परत खोलती है। कई बार ऐसा होता है कि खुशी के चरम पलों में भी हमें चीजों के फानी होने का एहसास होता है, या शायद उस खुशी के पीछे कोई अधूरी बात याद आ जाती है। कवि बहुत संवेदनशील हैं, तो वो इस चीज को महसूस करते हैं। वो उन्माद में भी अवसाद को देख पाते हैं। शायद ये दिखाता है कि जीवन बस काला या सफेद नहीं है, दोनों रंग घुले मिले हैं। सही कहा। और दुनिया के साथ उनका जो रिश्ता है वो भी बड़ा अनोखा है। कहते हैं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। उन्हें पता है दुनिया किसे भाव देती है। हाँ, उन्हें मालूम है कि दुनिया तो उन्हीं की वाह-वाह करती है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो पॉपुलर हैं। फिर भी वो अपनी राह चलते हैं। तो ये एक तरह की बगावत ही हुई ना? हाँ, कह सकते हैं, बगावत कह लीजिए या अपनी शर्तों पर जीने का एक पक्का इरादा। ये व्यक्तिवाद है, इंडिविजुअलिज्म। वो समाज के बनाए ढर्रे पर नहीं चलना चाहते, उन्हें लोकप्रियता नहीं चाहिए अगर उसके लिए अपने मन की आवाज दबानी पड़े। अच्छा। वो तो अपना मन का गान करते हैं, जो अंदर से आता है वही कहते हैं, वही करते हैं, दुनिया की परवाह किए बिना। और इस निश्चय में एक ताकत भी दिखती है। जैसे वो कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। लगता है जैसे उनकी ऊर्जा का सोर्स बाहर है ही नहीं, अंदर ही है। बिल्कुल, वो हृदय में अग्नि ही उनकी ड्राइविंग फोर्स है, उनका अपना जुनून, अपना सच। और जब आप अंदर से इतने संचालित होते हैं, तो फिर बाहरी सुख दुख हाँ महसूस तो होते होंगे, लेकिन वो आपको पूरी तरह हिला नहीं पाते। हम्म। आप दोनों में मग्न रहते हैं, अपनी ही धुन में। ये एक तरह की समता की स्थिति है। हालांकि ये भी सवाल है कि क्या ये हमेशा संभव है, या ये एक आदर्श है जिसे कवि पाना चाहते हैं।
पर वो दावा तो यही कर रहे हैं। और फिर उनकी कल्पना की दुनिया, ये पंक्ति तो मुझे बहुत पसंद है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। रोज अपनी कल्पना में दुनिया बनाना और मिटाना, ये क्या है? ये यथार्थ से भागना है या कुछ और? देखिए, इसे सिर्फ भागना कहना शायद ठीक ना हो। ये उनकी कल्पना की ताकत दिखाता है, उनकी रचनात्मकता। वो बाहरी दुनिया की हकीकतों से बंधे नहीं है। उनका मन इतना आजाद है कि वो जब चाहे जैसी चाहे दुनिया गढ़ सकते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि उनके लिए उनका जो अंदर का संसार है वो बाहर की दुनिया से कहीं शायद ज्यादा असली है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे से जुड़ा है वो भौतिकता का तिरस्कार। कहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मतलब जिस धन दौलत मान सम्मान के पीछे दुनिया पागल है, हाँ, उसे वो हर कदम पर ठुकरा रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती, ये उनके जीवन दर्शन का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। उनके लिए ये सांसारिक चीजें, ये वैभव, ये बेकार है। असली दौलत कुछ और है। तो फिर असली दौलत क्या है उनके लिए? इसका भी जिक्र है शायद। हाँ हाँ, है ना, अगली पंक्तियों में ही है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मतलब उनके दिल से निकले जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो एहसास हैं, वही उनकी असली कमाई है। बिल्कुल वही उनके लिए उपहार है, वही उनकी पूंजी है। भावनाएं, विचार, ये चीजें स्थायी हैं, बाकी सब तो आता जाता है। और शायद इसीलिए उन्हें ये बाहरी दुनिया कुछ कच्ची, कुछ अधूरी लगती है, क्योंकि वो उनके अंदर के पैमाने पर खरी नहीं उतरती। वो कहते हैं ना, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। तो इस अधूरेपन का वो करते क्या है? वो उसकी भरपाई करते हैं अपने सपनों से। अगली ही लाइन है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। क्योंकि ये असल दुनिया उन्हें पसंद नहीं, इसमें कमियां हैं, ये उनके आदर्शों जैसी नहीं है। तो वो अपने अंदर एक सपनों की एक आदर्श दुनिया बना लेते हैं और उसी में रहते हैं। ये उनकी आदर्शवादिता है। हाँ, थोड़ा यथार्थ से दूर भी लगता है, पर ये उनकी कल्पना की उड़ान भी है। अच्छा, अब जरा ज्ञान वाली बात पर आते हैं। एक पंक्ति है जो मुझे हमेशा से थोड़ी रहस्यमयी लगी है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। ये क्या बात हुई? हम तो सीखते हैं ज्ञान पाने के लिए, ये सीखा हुआ भुलाना कैसा सीखना है? ये बहुत गहरी बात है। यहाँ सीखा ज्ञान शायद वो किताबी ज्ञान है, समाज के दिए नियम है जो हमने रट लिया है, मान लिया है। कवि को लग रहा है कि ये सीखा हुआ ज्ञान उन्हें बांध रहा है, उनकी सहजता को, उनके अपने अनुभव को रोक रहा है। अच्छा। इसलिए वो उसे भुलाना सीख रहे हैं, ताकि वो सीधे जीवन से सीख सकें, अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें, बिना किसी पहले से बनी धारणा के। इसे आप अनलर्निंग कह सकते हैं। अनलर्निंग। तो क्या इसी अनलर्निंग की वजह से वो खुद को दीवाना कहते हैं? मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवाना मतलब जो दुनिया की नजर में समझदार या नॉर्मल नहीं है? हाँ, बिल्कुल उसी कड़ी में है ये दीवाना। दीवाना कौन है? जो दुनिया के हिसाब किताब से नहीं चलता, जो अपनी ही मस्ती में रहता है, जिसे नफे नुकसान की परवाह नहीं। कवि ये वेश जानबूझकर पहनते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इसी दीवानगी में, इसी लीक से हटकर चलने में असली मजा है, असली आजादी है। और इस दीवानगी का सार क्या है? वो कहते हैं, मैं मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ। एक ऐसा नशा जो खत्म ही नहीं होता। ये किस चीज का नशा है? ये शायद जीवन को पूरी तरह जीने का नशा है, प्रेम का, अपने सच पर खड़े रहने का, हर पल को महसूस करने का। ये एक अंदरूनी कैफियत है, ये बाहरी चीजों से नहीं आती, इसलिए निश्शेष है, कभी खत्म नहीं होती। ये उनके होने का ढंग है। और वो चाहते हैं कि ये नशा, ये मस्ती फैले, है ना, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हाँ, वो इसे बांटना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीने के इस ढंग में, इस मस्ती में एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो शायद दुनिया को भी उसकी उदासी से, उसके बोझ से निकालकर जीवन के प्रति एक नया नजरिया दे सके। लेकिन इस खुलेपन की, इस दीवानगी की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है शायद। वो कहते हैं, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। यहाँ तो बहुत दर्द है। हाँ, बहुत। ये शायद हर सच्चे कलाकार या संवेदनशील इंसान की ट्रेजेडी है। उनका रोना उनके लिए एक असली गहरा दर्द है, उनका फूट पड़ना उनके अंदर की पीड़ा का निकलना है। लेकिन दुनिया, जो शायद उतनी गहराई से महसूस नहीं करती या करना नहीं चाहती, वो उसे बस गाना या छंद कह देती है।
उसे एक कला का रूप मानकर उसकी असलियत को कम कर देती है। मतलब भावनाओं को बस एक परफॉर्मेंस समझ लिया जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही, और ये उन्हें दुख देता है। और शायद इसीलिए वो उस पहचान से भी बचना चाहते हैं जो दुनिया उन्हें देती है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, वो कवि कहलाने से भी मना कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कवि का ठप्पा उनके पूरे वजूद को छोटा कर देता है। दुनिया कवि को देखती है शब्द गढ़ने वाले की तरह, लेकिन बच्चन जी के लिए उनका होना इससे कहीं ज्यादा है। वो सिर्फ शब्द नहीं बना रहे, वो जीवन जी रहे हैं अपनी पूरी मस्ती, दर्द, दीवानगी के साथ। अच्छा। और दीवाना शब्द उनके इस पूरे बेलगाम जज्बाती रूप को शायद बेहतर तरीके से पकड़ता है, इसलिए वो कवि से ज्यादा दीवाना कहलाना पसंद करते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें तो आत्म परिचय असल में एक इंसान की अपने अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच की कश्मकश की कहानी है। ये विरोधाभासों को अपनाने की, बाहरी दबावों के बावजूद अपनी आवाज सुनने की, भौतिकता से ऊपर उठकर भावनाओं को, कल्पनाओं को जीने की, और जीवन को उसकी सारी जटिलताओं के साथ मस्ती से, दीवानगी से अपनाने की बात है। बिल्कुल सही। ये कविता हमें सिखाती है कि जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना है, उसके विरोधाभासों के साथ। कवि का संदेश यही लगता है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, असली चीज हमारे अंदर है, हमारे भाव, हमारे सपने, हमारा जुनून। और वही मस्ती का संदेश है कि जीवन को पूरी शिद्दत से, सच्चाई से, अपने शर्तों पर जिया जाए, वो अंदर की आग बुझने न पाए। इस बातचीत से ये तो साफ है कि आत्मपरिचय सिर्फ एक कविता भर नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। कवि का अपने सच पर टिके रहना, दुनिया से टकराने का हौसला रखना और अपनी मस्ती में जीना, ये बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाती हैं हम सब के लिए। हम सब कहीं ना कहीं बाहरी उम्मीदों और अपनी अंदर की आवाज के बीच झूलते हैं। कवि का रास्ता तो दीवानगी का है, अपने मन के सुनने का। तो क्या आज के जमाने में भी अपनी उस मस्ती को बचाए रखना, अपने सच पर चलना, क्या यही असली आजादी है, भले ही दुनिया उसे समझे या ना समझे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर सुनने वाला अपने हिसाब से सोच सकता है।